बिहार में अब जनगणना से पहले आज से 100 गणना का कार्य किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, ये कितना जनगणना के लिए 100 गणना जो है सटीक बैठेगा अब? देखिए, बिहार ही नहीं देश स्तर पर जनगणना के कार्य, वो भी स्वगणना के कार्य आज से शुरू हुए हैं। 17 अप्रैल 2026 से ये कार्य शुरू किए गए हैं। उसमें 33 कॉलम दिए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि जनगणना के जब कार्य शुरू होंगे तो उसमें जातिगत जनगणना के भी कार्य होंगे। जातिगत जनगणना का कॉलम क्यों नहीं दिया गया है? सरकार कहीं ना कहीं उन वर्गों के अधिकारों से वंचित करना चाहती है जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। उनके साथ न्याय नहीं करना चाहती है। और साथ ही साथ आप जब स्वगणना के कार्य करा रहे हैं तो उनके पास स्मार्टफोन होना आवश्यक है, उनके पास सारी सुविधा का होना आवश्यक है। लेकिन सरकार ने ना तो कोई ट्रेनिंग करवाया है और ना ही इस संबंध में कहीं किसी को बताने का कार्य किया गया है कि 33 कॉलम कैसे भरे जाएंगे। और सबको पता है कि देश में 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जिसको खाने के लाले पड़े हों, जिसको सरकार के स्तर से 80 करोड़ लोगों को, देशवासियों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाते हों जीविका के लिए, उनको जीने के लिए। जब सरकार के स्तर से 5 किलो गेहूं और चावल दिए जाते हों तो उनके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएंगे कि वो स्वगणना के कार्य कर पाएंगे? सरकार जनगणना के कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं जनगणना के कार्यों के मामले में इस तरह से सिर्फ और सिर्फ खानापूरी करना चाहती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले सरकार ने कहा था कि जनगणना के कार्यों के बाद हम नया परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 2011 के जनगणना के आधार पर नए परिसीमन का कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से लोकसभा में चर्चा कराई जा रही है और उस पर वोटिंग भी हो जाएगा और उसको कानून भी बना दिया जाएगा। लेकिन फिर 2026 में जनगणना के कार्य कराए जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने ही बातों से मुकर रही है और सरकार जनगणना के कार्य को सिर्फ और सिर्फ खानापूरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। क्योंकि उनको इस बात का डर है कि उसमें हमको जातिगत जनगणना के कॉलम जोड़ने पड़ेंगे, जिससे शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को उसका हक और अधिकार देना होगा, उनके आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाना होगा, जो ये करना नहीं चाहते।